अच्छा, क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो प्रश्न, क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्न वाली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस पर गौर करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कुछ बातें हैं जो समझने की है, ये समझ लेना है हम लोग को। गुणनखंड जैसे यहाँ 7 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 या 21। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मेरा गुणनखंड है। क्या है? और ये जो है वो क्या है? मेरा गुणनफल है। गुणनफल, दो चीज़ तो क्लियर है, गुणनखंड और गुणनफल। आपको आ रही होगी बात समझ में। जैसे 7 × 3, 7 गुना 3 कितना आ गया? 21। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मेरा गुणनखंड है और ये गुणनफल है। और ये गुणनखंड का परिभाषा क्या है, इस पे भी गौर कर लेते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए वही सभी संख्याएं, उन संख्याओं का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका? 12 का। 12 आपको पता होगा कि जो 12 है, एक संख्या है 12, ये 1 से विभाजित हो जाती है पूरा से, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाती है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। तो ये 12 का जो गुणनखंड है वो मेरा कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। लेकिन यहाँ एक शब्द आया है अभाज्य। क्या आ गया है? गुणनखंड तो होगा लेकिन क्या होगा? वो अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो यह है कि कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ जो अभाज्य संख्या है मेरा कौन कौन है? ये 2 है और 3 है। केवल 2 और 3 अभाज्य संख्या है, बाकी ये क्या है? भाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य है। तो ये 2 और 3, अब कोई ऐसा नियम कि इनको निकालेंगे हम, इनको, ये 12 का गुणनखंड करे और केवल अभाज्य ही संख्या है, कोई ऐसा नियम? तो बिल्कुल ऐसा नियम है। वो नियम इस तरह से है कि इस 12 को अगर हम इस तरह से भाग लगाते हैं और कोशिश करते हैं केवल इसको अभाज्य संख्या से ही भाग लगाया जाए, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है उनसे शुरुआत करेंगे। जब इनको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 6 दूनी 12। फिर ये 2 से लगेगा, 2 तिया 6। तो 12 का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो मेरा क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो 140 का खुद आप कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए। जिस तरह से हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, आप भी करके देखिए। बन गया क्या अभाज्य गुणनखंड? कितना आ गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए एक बार मिला लीजिए, अगर बना लिए होंगे तो आप सब। 140 को क्या करेंगे? इसी विधि से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2 से लगाएंगे इसको भाग, 7 दूनी 14 और 0 हो जाएगा यहाँ। फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70। ये अब 2 से लगने वाला है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? 3 से लगाएंगे। कितना से? 3 से लगाएंगे। 3 से भी नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? आप क्लास 6 में पढ़े होंगे विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम, हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 और 5 और 7 का, 2, 3 और 5 का अभाज्य विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये देखना है कि कौन संख्या 2 से भाग लगेगा, कौन संख्या 5 से भाग लगेगा, कौन संख्या 3 से भाग लगेगा। इतना, ये 3 ही चीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि 11 12 तक भी है। 2 के लिए क्या है? कोई भी संख्या को देख करके आप कह दोगे कि ये संख्या 2 से भाग लगेगा या 3 से या 5 से लगेगा। अगर इस चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तब। ये क्लास 6 में था,
आप लोग पढ़े होंगे। तो 2 से किसी संख्या को देखेंगे और उसकी इकाई का स्थान, कौन सी स्थान, इकाई का स्थान अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम कहेंगे भाई साहब ये संख्याएं जो होती है वो 2 से भाग लगेगा। जैसे हम देखते हैं 140 लास्ट में क्या था, मेरा 0 था, ये 2 से भाग लगा कि नहीं लगा, पूरा पूरा विभाजित। ये संख्या जो है ना पूरी तरह से विभाजित हो गई। उसी प्रकार कोई संख्या अगर हो, कोई संख्या हो और वो संख्या का योग, मान लेते हैं 96 कोई संख्या है और इस 96 का योग कितना हो जाता है 15। क्या 15 3 से भाग लगता है, 3 5 15 बिल्कुल लगता है। तो ये संख्या भी 3 से भाग लगेगा। आप देख लीजिए यहाँ ये संख्या 3 से भाग बिल्कुल लग जाएगा। क्या लग रहा है, 32 से लग गया ये, ठीक है। अगर किसी संख्या के इकाई का स्थान क्या हो, 0 और 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से भाग लग जाएगा। देख लेते हैं 50, लास्ट में क्या है 0 है, 5 से लग जाएगा, 5 है 50। देख लेते हैं 35, लास्ट में 5 है, क्या हो जाएगा 5 से भाग लग जाएगा, 5 का 5, 5 7 35। तो मुझे लगता है कि आप ये 2, 3 और 5 का जो विभाज्यता का नियम था वो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, कभी भी किसी संख्या के इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 अगर देखें तो उसको हम 2 से भाग लगाएंगे और वो लगेगा भी, पूरा तरह से वो विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या को देखें उसका योग अगर कितना निकल जाए मेरा, उसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर देखेंगे हम लोग किसके बारे में, 5 के बारे में, तो किसी संख्या के इकाई का स्थान में, इकाई के स्थान में क्या हो 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग इस विभाजित का नियम से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये संख्या जो है किन से विभाजित होती है, फिर जाकर के उनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 140 को 2 से भाग लगाए 70 आ गया, फिर 2 से 35, इनके लास्ट में क्या है जी 5 है, तो ये 5 से भाग लगेगा और 5 7 35 हो गया। अब लास्ट में यह लिखना क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है मेरा, ये 2 गुना 5 गुना 7। तो इनको क्या लिखेंगे, 2 बार है तो 2 पर पावर 2 कर लेते हैं, 5 गुना 7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फास्ट में उतारना है इसको। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा 156। दूसरा क्वेश्चन क्या है 156 है। और इसी प्रकार 156 का भी हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो नंबर 2 को लेते हैं, 156 लिखा 156, इनको भी क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 लास्ट में 6 है, 2 4 6 8 बताए थे, 2 से भाग लग जाएगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ 2 से 2 3 6 और 9 दूनी 18। 9 और 3 को अगर जोड़ लिया जाए, ऐड कर देंगे, 9 और 3 तो 12 आता है, 12 3 से भाग लगता है, तो ये भी 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3 3 3 9। तो यहाँ लिखेंगे 156 का क्या चीज़ अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना और 13। 2 कई बार है, 2 बार है, 3 अकेला है, रहने देना है 13, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये एग्जाम में पूछता है, 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। कोई खास ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल है और सिंपल तरीके से समझाया भी गया है। आप इनको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब उतार लिए होंगे दोनों को, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किन का जी, प्रश्न वाले 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर। 1 का 3 में क्वेश्चन एक बार बता देना क्वेश्चन क्या है। 1 का 3 का जो क्वेश्चन है ये है 38 25 3825 3825 यानी कि 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड के, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 38 25 लिखेंगे। देखते हैं 2 से तो भाग लगेगा ना, क्योंकि 2 4 6 8 0 ये सब है नहीं है, 5 है। इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। देखो 5 2 7 या 8 3 11 11 2 13, 8 3 11 11 2 13 13 और 5 कितना हो जाता है
13 5 18, 18 3 से भाग लगता है तो ये भी 3 से भाग लग जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर जाकर ये 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा क्या, 4 2 6 5 11, ये 3 से और नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 8 5 40, 5 5 25। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 7 5 35, और ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इनको लिखेंगे 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, और यहाँ हो जाएगा मेरा 17। ये हो गया 3 नंबर का आंसर। चलते हैं 4 में, तो फास्ट में उतारना। 4 में चलते हैं हम लोग। 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा था बताना भाई, बता दो 4 में क्या है। 4 में 5005 कितना है, वही ना है जी, देखो तो 50, ठीक है, हाँ 5005 है, ठीक है, बुक में भी है। ये 5005 हो गया। 5005 का भी क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भी इसको लिखना है। तो 5005 इनका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 5 5 10, ये 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं लगता है क्योंकि 10 आ रही है। तो 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 0 0, 5 एकम 5। अब ये किन से लगेगा, ये अब किन से लगेगा, 5 से तो लग गया। ये डायरेक्ट जो है ना 7 से लगेगा और 11 से लगेगा, देखते हैं 7 से लगेगा। ये 5 से लगा तो उसके बाद 7 ही हमारी संख्या है, 7 से लग जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से 3 और 0 आया, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 और 0 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 21, इतना आ गया। फिर जा कर के ये कितना से लगेगा, 7 से लगेगा नहीं, 7 दूनी 6, तो 7 से नहीं लगेगा। ये 7 से अगर नहीं लगता है तो ये 8 9 से तो लगेगा नहीं, 11 11 अभाज्य है, देखना 11 से लगेगा क्या जी, 11 से लग जाएगा। ये कितना से, 11 से लग जाएगा। तो 11 से लगा के देखेंगे, 11 कम 11, यहाँ से 3 और 3 33, 11 11 तिया 33। तो इनका अभाज्य गुणन कितना हो गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड वो हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। थोड़ा फास्ट में उतरना भाई, लास्ट क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन है उसमें, हाँ 5, 4 तक तो हो ही गया ना, 1 2 3 4 तो हो गया, 5 बचा हुआ है। चलो 5 बना करके फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 में आ जाओ, मिटा दे इसको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में है 7429, ये ना है, मिला होता एक बार, 7429, ठीक ठीक ठीक, 7429 7429। तो 7429 का क्या करना है हम लोग को, फिर वही खंड करना है 7429 का। 7429 ये देखते हैं किन किन से भाग लगेगा। ये 2 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, 9 है। 3 से भी नहीं लग रहा है, योग तो है ही नहीं। 5 से तो लगेगा ही नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से, 9 से, 11 से, किन से लगेगा ये डायरेक्ट, इसको हम पहले भी सोल्व किया। ये डायरेक्ट जो है ना, देखो तो कितना से लग रहा है ये, 11 13 से देखो तो लग रहा है क्या, 13 से नहीं लग रहा है, भाग लगाओ ना जी। 17 से देखो तो लग गया, देखो लग जाएगा। अच्छा 17 से देखो कितना आता है, कितना आ रहा है 437। 17 से अगर भाग लगाते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 7 4 2 437 ही आएगा, ठीक है। 17 के बाद और कितने, 17 से लग गया तो ये अब 17 से तो लगेगा नहीं, ये 18 19, कितना से 19 से करेंगे, 19 से कितना आ रहा है 23। चलो वाह,
और यह है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 7 4 2 9, 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा यहाँ 17 गुना 19 गुना 23, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनको उतार लीजिए। आज यहीं तक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।